भागवत जी का प्रारंभ हम लोग प्रसन्नता पूर्वक कर रहे हैं प्रातः काल से, लेकिन 7 दिन के बाद जब हम इनका विश्राम करेंगे तो प्रसन्नता पूर्वक नहीं करेंगे, आनंद पूर्वक करेंगे। आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। धार्मिक कार्य का प्रारंभ प्रसन्नता पूर्वक हो और विश्राम होते होते प्रसन्नता गायब हो जानी चाहिए, फिर वो प्रसन्नता आनंद में कन्वर्ट होना चाहिए, आनंद में बदल जाना चाहिए। प्रसन्नता का मतलब है सुख। सुख हमेशा स्थिर नहीं रहता, परिवर्तित होता रहता है। कौन सा सुख कब दुख में बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। शांति कब अशांति में बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। आनंद कभी परिवर्तित नहीं होता है। हिंदी के शब्दकोश में जितने शब्द हैं सभी शब्दों का विलोम शब्द है, उल्टा शब्द है। सुख का दुख, यश का अपयश, हानि का लाभ, जन्म का मृत्यु, रात का दिन, यश स्त्री का पुरुष, जीवन जन्म का उल्टा मौत। आप हिंदी की डिक्शनरी उठा करके देखिए, आनंद शब्द का उल्टा शब्द आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाकी जितने शब्द हैं उनसे संबंधित फल की उपलब्धि संसार से होती है, परिवार से होती है, व्यापार से होती है, संबंधों से होती है, रिश्तों से होती है, लेकिन आनंद की अनुभूति जगत से नहीं होती। आनंद की अनुभूति जगदीश से होती है। आनंद की अनुभूति परमात्मा से होती है। और इस मानव को आनंद की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। तो हम लोगों का इन 7 दिनों में प्रयास होगा कि जिस दिन भागवत का विश्राम हो, विश्राम का समय आते आते हम लोगों को आनंद की अनुभूति हो जाए। महाराज दशरथ को जब राम जी की प्राप्ति हुई और प्रथम दृष्टया प्रथम बार जब आंगन में माँ कौशल्या की गोद में दर्शन हुए तो महाराज दशरथ ने कहा कि परमानंद पूरी मन राजा, आज मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, आज मैं आनंद की प्राप्ति कर रहा हूँ। नंद बाबा और यशोदा के यहाँ जब भगवान का नवमी को बालकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया तो वहाँ सुख की बात नहीं थी, वहाँ शांति की बात नहीं थी। सुख आया किसी को, शांति आया किसी को, प्रसन्नता मिली किसी को, ये बात नहीं थी। वहाँ पहला शब्द था नंद के घर आनंद भयो। नंद घर आनंद भयो। तो वहाँ सब लोगों ने आनंद की अनुभूति की थी। और श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ का जो प्रथम शब्द है, भागवत जी का प्रारंभ ही आनंद शब्द से होता है। प्रथम शब्द आनंद है। तो हम सब लोगों को आनंद की चाह करनी चाहिए, आनंद की सोच करनी चाहिए, आनंद के लिए प्रयास करना चाहिए, जो फिर कभी दुख में परिवर्तित नहीं होगा।